हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया है वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। कारण दिया गया है, यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान भी करेगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। राइट आंसर बताइए। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों ने नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित किए हैं जिसका परिणाम क्या हुआ है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, नगरीय से नगरीय प्रवसन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों ने नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित किए जिसका परिणाम हुआ ग्रामीण से नगरीय प्रवसन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल थ्यूजर द्वारा उल्लेखित निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में संरचनात्मक स्तर शामिल है। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक। कोड दिया गया है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4। राइट आंसर बताइए। लुइस अल्थ्यूजर के अनुसार बताना है किन सेटों में संरचनात्मक स्तर शामिल है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक। 1 2 4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है। एलिट के दृष्टिकोण से समाज अध्ययन का एक उपागम, विकसित देशों के समाज में परिवर्तन का वर्णन, आम आदमी का इतिहास, समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है, उत्तर आधुनिक समाजों के अध्ययन का एक उपागम। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आम आदमी का इतिहास, समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। राइट आंसर बताइए। लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें राइट आंसर बताइए आगे।
जिसमें लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में किस रूप में मानता है? स्वयं एक साथ आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का साधन, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन, बहुराष्ट्रीय निगम निकायों में मानव संबंध के प्रबंधन का साधन। राइट आंसर बताइए। विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं? डेरिडा, गेडिंग्स, हैबरमास, फूको। ज्ञान और शक्ति का सहसंबंध है, ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये कथन है माइकल फौकाल्ट का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, एक संस्कृतज्ञ हो, भारतीय परंपरा और संस्कृति से परिचित हो। राइट आंसर बताइए क्या होगा? डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी व्यक्ति का सबसे पहले क्या होना आवश्यक है? वह भारतीय परंपरा और संस्कृति से परिचित हो। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम। दूसरी तरफ ईयर्स नेम दिए गए हैं, किस ईयर में ये अधिनियम बना था। कोड दिया गया है 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 3 4 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। ये 1961 में बना था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, कारखाना अधिनियम 1948 में, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 में। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। क्लीनार्ड, क्लोवार्ड और रोहलिन, कोहेन, जे बाउल्बी। दूसरी तरफ इनके बुक्स के नेम दिए गए हैं। कोड दिया गया है 1 2 3 4 4 3 2 1 3 4 2 1 2 1 3 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्लीनार्ड की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, क्लोवार्ड और रोहलिन की है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, कोहेन की बुक है डेलिकेंट बाय, जे बाउल्बी की बुक है 44 जुवेनाइल थीव्स। तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा 1 2 3 4। ये बुक्स के नेम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निर्यात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया? समनर, अडोर्नो, मैक्स वेबर, एमानुअल वालरस्टीन। राइट आंसर बताइए। निर्यात केंद्रितता की संकल्पना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा WG समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। जनांकिकी संक्रमण का, मृत्यु दर का, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए।
अशोधित जन्म दर का नामकरण इस कारणवश हुआ क्योंकि इसमें जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको के प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल है? जीनोलॉजी ऑफ पावर, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर एट द सोसाइटल लेवल। राइट आंसर बताइए। कोड दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। राइट आंसर क्या होगा? मिशेल फूको की यहाँ पर रचना के बारे में पूछे, उनकी रचना कौन है? तो जीनोलॉजी ऑफ पावर है और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्वानुमान लगाया था संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? सीमेल, कोजर, डेरेनडार्फ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड लेविस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन थे? ड्यूमा, मैक्स वेबर, पैरेटो, सोरोकिन। लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल शब्द के जनक मैक्स वेबर हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम जुड़ा है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सीमेल, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम जुड़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वास में धीमी परिवर्तन में के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। राइट आंसर बताइए। तकनीकी में तीव्र वृद्धि हो और परंपरागत साधनों में धीमे परिवर्तन हो तो उसे सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हीगल, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलाव को नापने के पैमाने क्या दिखाते हैं? असमानता का परिणाम, समानता का परिणाम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। फैलाव को नापने के पैमाने या औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं? असमानता का परिणाम। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र माना है? मॉर्गन, मेलनोवस्की, ब्राउन, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। धर्म और जादू को पवित्र, विज्ञान को अपवित्र माना है मेलनोवस्की ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में किसने माना है? टैलकाट, पार्सन्स ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में वर्गीकृत किया? मैक्स वेबर, पार्सन्स, पैरेटो, मीड। राइट आंसर बताइए।
क्रिया को तार्किक और अतार्किक श्रेणी में। पेरेटो ने ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर्व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? एडमंड हर्सल, पीटर बर्जर, हेराल्ड गारफिंकल, अल्फ्रेड सूच। राइट आंसर बताइए। किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर्व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, अल्फ्रेड सूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्श के बीच अंतर किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, ब्राउन। मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्श के बीच अंतर किसने किया है? मैक्स वेबर ने, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु अनुसंधानकर्ता को विषय का पूर्व परीक्षण करना चाहिए, अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए, कम से कम 100 लोगों का चयन करना चाहिए, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। राइट आंसर बताइए। यादृच्छिक प्रतिदर्श में क्या होता है? यादृच्छिक प्रतिदर्श के अंतर्गत जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर दिया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पीजन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी? टी सॉनिन, श्यामाचरण दुबे, मॉरिस ओपलर, एरिक वुल्फ। पीजन सोसाइटीज पुस्तक किसने लिखी है? टी सॉनिन की है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, महिलाओं को, दोनों को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में किसे आरक्षण दिया गया है? दोनों को दिया गया है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की बात है? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, योगेंद्र सिंह, आस्कर लेविस। राइट आंसर बताइए। हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की बात है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, अशोक रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? श्रमिक वर्ग, भूमिहीन श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, अपर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले मध्य स्तर जाति समूह। कोड दिया गया है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 1 3। राइट आंसर बताइए। नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार किसने कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर होगा पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले, मध्य स्तर जाति समूह। 3 4 5 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, मानव संबंध सिद्धांत उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इमानुएल दुर्खीम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी? इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स।
राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है इमाल दुर्खियम ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में देखता है उसे क्या कहते हैं? वैश्विक समाज, स्थानीय समाज, जन समाज, नागरिक समाज। एक समाज जो आधुनिकीकरण के द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में देखता है उसे जन समाज कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे कहा जाता है साचर, समुदाय, संस्था, संस्कृति। राइट आंसर बताइए। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार किसके उपाय खोजने से है? अपराध और औपचारिकता को कम करना, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, अपराध का पता लगाना, एक और दो दोनों। राइट आंसर बताइए। आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार किसके उपाय खोजने से है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। राइट आंसर बताइए। कौन सा इसमें दहेज हिंसा नहीं है, घरेलू हिंसा नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? कर्मकांडवाद, निराशा, अस्वीकरणवाद, पश्चगमनवाद। राइट आंसर बताइए। मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों को किस पथ का अनुसरण किया जाता है उनके द्वारा? ऑप्शन फोर राइट आंसर है पश्चगमनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? संसाधनों का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, जन शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण। कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? तो ऑप्शन फोर राइट आंसर है महिलाओं का सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विशेषकर राजस्थान में देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? मृदुल मुखर्जी, अरुणा राय, पुपुल जयकर, कृष्ण भाटिया। राइट आंसर बताइए। विशेषकर राजस्थान में और दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया किसने? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अरुणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में नियोजित कॉलोनी में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 33.08%, 23.7%, 55.0%, 73.0%। राइट आंसर बताइए। दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 23.7% है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? हरमन मैनहीम, सदरलैंड, जॉन मैक एलियट और मैरिल। राइट आंसर बताइए। अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है सदरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? रंगराजन और राधास्वामी, मेहता और त्रिपाठी, सेठ और मेयर्स, ब्रेमैन और दास। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सेठ और मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? मौखिक संप्रेषण, श्रम का विभाजन, लिखित नियम, अवैयक्तिक संबंध। कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंधन किससे संदर्भित करता है? व्यक्ति की अपने कार्य से विरक्त, एक कर्मकाल की अभ्रांत, नेमी कार्य से मुक्त, काम से लगाव। मैक्स वेबर के अनुसार पूछा है, पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है एक कर्मकार की अभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। मैकावर एवं पेज, किम्बॉल, यंग एवं ऑकबर, हेनरी जॉन, किंग्सले डेविस। राइट आंसर बताइए। समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैकावर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यतः समन्वय संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया? कोजर, डेहरनडार्फ, कॉलिंस, मार्क्स। किसने अनिवार्यतः समन्वय संघ की अवधारणा दी है? डेहरनडार्फ ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है लोकरीत, लोकाचार, मानदंड, संस्वीकृत। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर संस्वीकृत, संसंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण इसको भी कहा जाता है पर सांस्कृतिक ग्रहण, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृति ग्रहण, उपर्युक्त सभी। समाजीकरण इसको भी कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? बेबर, स्पेंसर, पार्सन्स, मर्टन। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक स्मेल्सर की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।